ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 12 जून 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म का 26 और 27वां अध्याय। इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे और सीता माता के नित्य-नेम की कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं आज की कथा पुरुषोत्तम मास की कथा के अध्याय 26 के साथ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। सो ध्यान से सुनो। हे राजन, जिसने जैसा नियम लिया है वह उस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करे। जिसने रात्रि के समय भोजन का नियम लिया है वह मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान दे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान दे। और जिसने आंवला स्नान किया है वह दही या दूध दे। फलों के नियम में फलों का दान करें। तेल के स्थान में घी देवें और घी के स्थान में दूध दें। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल का दान दें और पृथ्वी पर शयन करने के नियम में सुंदर तकिया और चद्दर सहित शैया का दान करें। पत्तल पर भोजन करने वाले मनुष्य घी और शक्कर का भोजन कराएं। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण दे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवें। दीप दान करते हों तो पात्र सहित दीपक दान करें। अर्थात जिसने अधिक मास में जैसा नियम लेकर व्रत रखा है उसी प्रकार से दान देकर व्रत का उद्यापन करें। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा करता है वह वैकुंठ में जाकर निवास करता है। 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार किया, उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर वापस आया और अपनी रानी गुणसुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष रखने वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता हैं। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर अपनी पत्नी के साथ तत्काल ही मुनियों से सेवित जंगल को चले गए। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहाँ पर एक विमान आया और विमान पर चढ़कर वे सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गौलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व के कुकर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गौलोक को चला गया था।
ऐसा सुनकर नारद जी कहने लगे, हे तपोनिधि, सभी लोगों के हित के लिए कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। तब श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस के नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। वन में विचरने वाला एक माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर में रहने वाले सदैव मेरा अपमान करते हैं। इस वजह से इस नगर में रहना अति कठिन हो गया। वह माली उस ब्राह्मण को दीन जानकर उस पर दया करता हुआ बोला, हे कदर्य, तुम इस समय मेरी बाड़ी में रहो। माली के ऐसे वचन सुनकर बड़े ही आनंद से वह ब्राह्मण उसकी बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत ही विश्वास के साथ उस ब्राह्मण को उस बाड़ी का मालिक बना दिया और सभी प्रकार से बाड़ी की सारी चिंता उस पर छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी करने लगा। इधर अत्यंत लोभ से दुर्बल कदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े ही आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना कर देता। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिली, ऐसे उसके कर्म थे। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप कभी नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। तब चित्रगुप्त ने उसे देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखा और फिर धर्मराज से बोले कि ये कदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत या सुकर्म नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े ही पाप कर्म करता रहा। बाड़ी माली से विश्वासघात करता रहा। उसके फलों को बेच देता, स्वयं खा लेता और जब बाड़ी का माली उससे पूछता तो असत्य बोल देता। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले कि ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। यहाँ पर 27वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे आप सुनेंगे 28वें अध्याय की कथा, जिसमें आप ये जानेंगे कि किस प्रकार वह ब्राह्मण बंदर की योनि को प्राप्त हुआ और बंदर योनि में उसने कौन कौन से कर्म किए। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व अलग अलग जानने की इच्छा है। तब भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वो सुनो। त्याग 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने के योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो कि उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए
तो वह तामस त्याग कहलाता है। कर्म दुखप्रद है, ये विचार करके और शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता, ये राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीत नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं। योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादिक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी, अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उनको राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिन कारण और तत्व अर्थ के जाने पर एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियत किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। और जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में जो समान रहता है वह कर्ता सात्विक है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, सो उनको भी सुनो। बुद्धि प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं हो पाता वह राजसी बुद्धि है। और हे पार्थ, अज्ञान से ढकी बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्र चित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों का क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में तो अमृत के जैसा लगता है और अंत में विष के समान हो जाता है, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। और जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही सुख तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में भी नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई,
युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ रक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से कभी पाप नहीं लगता। हे कौन्ते, दोषयुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा के जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर, धृति द्वारा मन को वश में लाकर, शब्द आदि विषयों को छोड़कर, राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जानता है। उसके बाद तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सभी कर्मों को मुझ ही में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सभी दुर्गम कष्टों में तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लाएगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू भले ही करना नहीं चाहता लेकिन तेरा धर्म है, इसीलिए ये कर्म तुझे करना पड़ेगा। प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति पाओगे। ये गुण ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा करो। और अब सबसे गुण वचन को सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे पाओगे। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच मत करो। ये मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा और इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? तब अर्जुन बोले, भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया
और स्मृति प्राप्त हुई। निस्संदेह आपकी आज्ञा से मैं स्थित हूँ और जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस परम संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण के उस अद्भुत रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ धनुषधारी हैं, वहीं पर राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। इस प्रकार आपने 18वें अध्याय का हिंदी अनुवाद सुना और अब सुनिए इस अध्याय का महात्म। 18वें अध्याय का महात्म सुनाते हुए नारायण लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, अब इस 18वें अध्याय का महात्म सुनिए। एक समय की बात है, सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी और कई अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और बड़ी ही प्रसन्नता से सभी देवता उस नाच गान में व्यस्त थे, आनंद मग्न थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को विष्णु जी के पार्षद लेकर आए और इंद्र और सभी देवताओं के सामने कहा कि हे इंद्र, अब तू इस इंद्रासन से उठ और इस चतुर्भुज रूप जीव को बैठने दे। ये सुनकर इंद्र को क्रोध आया, वो सहन नहीं कर सका, लेकिन विष्णु के पार्षद थे तो वह आसन से उठकर खड़ा हो गया और उस आसन पर पार्षदों ने उस तेजस्वी जीव को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, देखकर बताइए कि आखिर इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे इसको इंद्रासन मिला। जहाँ तक मेरी दिव्य दृष्टि जाती है, मुझे तो ऐसा मालूम नहीं होता कि इसने कोई भी तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान या फिर कोई भी शुभ कर्म किया है जिससे इसको इंद्र का पद प्राप्त हो। अब बृहस्पति भी इस बात को समझ नहीं पाए और अपनी शंका लेकर भगवान नारायण के पास पहुँचे और बृहस्पति जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, आपने जिसे इंद्र पद का अधिकारी बनाया है, उसने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे उसे इंद्रासन मिला। तब भगवान कहते हैं कि हे बृहस्पति जी, इसके मन में भोगों की सदा वासना रहती थी, लेकिन उसके साथ साथ ये गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ किया करता था। और जब इसने देह छोड़ी तो इसके मन में कामना थी कि वह स्वर्ग जैसे भोगों को भोगे, और तब मैंने आज्ञा करी कि पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक का सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाएगा तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा देना। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सभी देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु इकट्ठी कर दी और कहा कि अब तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल तक इंद्रपुरी में सुख भोगकर फिर भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वह बैकुंठ का अधिकारी हुआ। नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 18वें अध्याय का महात्म है जो कि उसे इंद्र का पद मिला। इस कलयुग में गीता, गंगा, गायत्री तीनों ही मुक्ति की दाता हैं। जो भी मनुष्य गंगा में स्नान करता है, श्री गीता जी का पाठ करता है और गायत्री मंत्र का जाप करता है, वो मनुष्य पाप से छूटकर सायुज्य मुक्ति को पाता है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था।
सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे,
उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।